आज के डेट में भारतीय रेलवेज हर दिन या हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसी ट्रेन्स लोगों के लिए लेके आ रही है सामने, जो अपने आप में न्यूज़ हेडलाइंस बना रही है। चाहे एक के बाद एक रिलीज हो रही वंदे भारत ट्रेन्स हो, हमारी भारत गौरव ट्रेन्स के अंतर्गत लॉन्च होने वाले टूरिस्ट सर्किट्स हो, या कोई मॉडिफाइड ट्रेन या कोई लोकोमोटिव। लेकिन इंडियन रेलवेज के अंदर कुछ ऐसी ट्रेन्स भी चलती है जो अभी इतनी मॉडर्न नहीं है, वो सालों से एग्जिस्ट करती है और ना सिर्फ भारत में लेकिन दुनिया भर के अंदर अपना नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर पाई है। और आज हम ऐसी जो 5 मोस्ट आइकॉनिक ट्रेन्स चलती है इंडिया के अंदर, उनके बारे में जानेंगे और एक एक के बारे में उनकी डिटेल्स भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली ट्रेन जो देश के अंदर आइकॉनिक बनी वो थी डेक्कन ओडिसी, और शुरू हुई थी साल 2004 में, और अभी भी ये अपनी सर्विसेज देती है। बेसिकली ये ट्रेन शुरू की गई थी इंडियन रेलवेज और महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, और इनका मेन एम यही था कि महाराष्ट्र के अंदर टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। 700 मीटर लंबी ये ट्रेन जो है ये लग्जरियस एमिनिटीज प्रोवाइड कर रही है, और ज़्यादातर जो डेक्कन प्लेटो का रीजन है वहाँ पर लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। 2004 में शुरू होने के बाद में वैसे ट्रेन्स के अंदर जो लग्जरियस कंपोनेंट है वो काइंड ऑफ सेम रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे एक एक करके सर्विसेज जो है ट्रेन के अंदर बढ़ा दी गई। ट्रेन में करेंटली 21 कोचेज है जिसके अंदर 88 पैसेंजर्स सफ़र कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑन स्वीट बाथरूम्स, वाईफाई, टीवी, सेलफोन कनेक्टिविटी, इन जैसी चीज़ें होती है। साथ साथ अगर आप डेक्कन ओडिसी के अंदर अपनी टिकट बुक करते हो तो आपको एक ऑन बोर्ड बटलर मिलता है आपके लिए। साथ साथ उस बटलर के ऊपर एक कस्टम नेम प्लेट भी होती है आपके नाम के लिए, यानी आपके लिए एक स्पेशल बटलर। इसके अलावा जिम, स्पा, सैलून, लाइब्रेरी, फॉरेन एक्सचेंज सर्विस, बार, कॉन्फ्रेंस रूम, डांस फ्लोर, इन जैसी चीज़ें भी यहाँ पर मिलती है। वैसे डेक्कन ओडिसी एक सिंगल रूट पे नहीं चलती, यहाँ पे इनके अलग अलग रूट्स है, जैसे महाराष्ट्र स्प्लेंडर, इंडिया ओडिसी, ज्वेल्स ऑफ डेक्कन, महाराष्ट्र वाइल्ड ट्रेल, हिडन ट्रेजर्स ऑफ गुजरात, इंडिया सोजन। जिस तरीके से रूट्स लोगों को पसंद आते हैं उस तरीके से वो सिलेक्ट की जाती है। अगली दोस्तों जो आइकॉनिक ट्रेन भारत के अंदर चलती है वो है महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। 2007 में ये लग्जरी ट्रेन शुरू की गई थी और आज भी अपनी सर्विसेज ही देती है। किसी स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट से अलग IRCTC ने इसे मिलकर बनाया था इंडियन रेलवेज के साथ, और ये मेजरली जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स है उनको कनेक्ट करने का काम करती है। जो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स है, लुम्बिनी, बोध गया, वाराणसी, कुशीनगर, इनको कनेक्ट करते हुए ट्रेन चलती है। पूरी तरीके से एयर कंडीशनड है, और इसके अंदर भी फर्स्ट क्लास, टियर 2 और टियर 3 जैसे हमें अलग अलग कोचेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे नॉर्मल इंडियन ट्रेन के अंदर होते हैं, और इससे भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। वैसे ये डेक्कन ओडिसी जितनी लग्जूरियस नहीं है, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा नाम हो चुका था। अगली जो मोस्ट आइकॉनिक ट्रेन है भारत के अंदर से वो है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। इसे शुरू किया था साल 2009 में, और सिमिलरली जैसे इसका नाम ही है, ये राजस्थान के अंदर लोगों को अलग अलग एरियाज़ में कनेक्ट करवाती है लग्जरियस तरीके से। और ये बेसिकली शुरू की गई थी एज एन नेक्स्ट ट्रेन, जो हमारे लिस्ट के अंदर की अगली ही ट्रेन के सक्सेस के बाद जो थी पैलेस ऑन व्हील्स, जो कि ऐसी ट्रेन है राजस्थान में ट्रैवल करते हुए। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के अंदर भी लग्जरी स्वीट्स वगैरह देखने मिलते हैं और कई आइकॉनिक एरियाज को वो कनेक्ट करती है। जैसे मैंने कहा, अगली जो ट्रेन यहाँ पे हमारे लिस्ट में है वो है पैलेस ऑन व्हील्स, जो कि शुरू हुई थी 26 जनवरी 1982 को, यानी 41 ईयर्स पहले। और ये इस तरीके के कोचेस प्रोवाइड करती है जिनके अंदर कोई ना कोई रॉयल बैकग्राउंड हो, और जो पुराने हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनके ऊपर इनके नाम बेसिकली लिखे जाते थे, जैसे कि राजपुताना, बड़ौदा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इस तरीके से। जो इंटीरियर्स यहाँ पर है ये इमैक्युलेट है, जहाँ पर राजस्थान का कल्चरल हेरिटेज बताया गया है। फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये जयपुर बेस्ड आर्किटेक्ट्स के द्वारा डिज़ाइन की गई है। टोटल 23 कोचेस इस ट्रेन के अंदर है, और 104 टूरिस्ट एक बार में यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। ये जनरली जो इनका रूट चलता है वो होता है अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर, डूंगरगढ़, जैसलमेर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, किशनगढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर से जाता हुआ, जहाँ पर मल्टीपल एरियाज को कनेक्ट करता है। यहाँ पर भी लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ कई मॉडर्न एमिनिटीज़ दी गई है, जैसे इंटरनेट। 2 रेस्टोरेंट्स इस ट्रेन के ऊपर है, जहाँ पर कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ ये के साथ साथ इंडियन राजस्थानी कुजीन भी मिलता है, और 14 सैलून्स एंड स्पा इस ट्रेन के अंदर दिए गए हैं एक बार के साथ। कुछ नए रूट्स इस ट्रेन के अंदर को जो शुरू किए गए हैं वहाँ पर न्यू दिल्ली, जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा से न्यू दिल्ली वाले रूट्स में भी ये चलती है, जिसे भी लोग काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं। अगली जो मोस्ट आइकॉनिक ट्रेन हमारे देश के अंदर चली है वो ऐसी ट्रेन है जिसने दुनिया के मोस्ट लग्जरियस ट्रेन का खिताब मल्टीपल टाइम जीता है, और वो है महाराजास एक्सप्रेस, जो शुरू हुई थी साल 2010 में, और इसे भी
IRCTC ने ही शुरू किया था इंडियन रेलवे के साथ में मिलकर। ये ट्रेन राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट के स्टेट्स को मेजरली कनेक्ट करती है महाराष्ट्र के साथ, और ये मल्टीपल अवार्ड्स भी जीत चुकी है। ये वैसे दोस्तों IRCTC ने अकेली नहीं बनाई थी। IRCTC ने कॉक्स एंड किंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक टूरिज्म कंपनी थी, उनके साथ में मिलकर एक जॉइंट वेंचर में शुरू की थी, और कंपनी सेटअप की गई थी इसके लिए रॉयल इंडिया रेल ट्रैवल टूर्स लिमिटेड या RIRTL। यहाँ पे इस महाराजा एक्सप्रेस का फंक्शनिंग जो है वो काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनीज के द्वारा देखा जाता है, जो वेंचर के साथ में है IRCTC की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर एमिनिटीज़ भी देखने मिलती है जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे हो। 23 कोचेस इस ट्रेन के अंदर है, जहाँ पर डाइनिंग एरियाज, बार, लाउंज, जनरेटर, स्टोर कार्स, इन जैसी कई चीज़ें मौजूद है। इसकी पैसेंजर कैपेसिटी सिर्फ 84 लोगों की है, जिसकी वजह से हर पैसेंजर को अच्छी खासी जगह मिलती है। साथ साथ इस ट्रेन का अपना वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी है और एक सुवेनियर बुटीक भी है, जहाँ से लोग चीज़ें खरीद सकते हैं। टोटल 20 यहाँ पे डीलक्स कैबिन्स है, 18 जूनियर स्वीट्स, 4 स्वीट्स और एक प्रेसिडेंशियल स्वीट भी है। ये क्रूज शिप्स में जिस तरीके से अच्छे अच्छे स्वीट्स होते हैं उससे कंपेयर किए जा सकते हैं, और जो ये स्वीट्स है वहाँ पर मल्टीपल फैसिलिटीज दी जाती है। इनफैक्ट जो प्रेसिडेंशियल स्वीट है वहाँ पर मास्टर बेडरूम, बाथरूम, शावर, बाथटब, ट्विन बेड, इन जैसी फैसिलिटीज़ भी मौजूद है। बेसिकली पूरा कोच ही है ये ट्रेन भी मल्टीपल अलग अलग रूट्स पे चलती है, जहाँ पर मेनली 4 रूट्स है: हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेजर्स ऑफ इंडिया, इंडियन पैनोरमा और इंडियन स्प्लेंडर। जहाँ पर मुंबई, अजंता, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, रणथंभौर, आगरा, न्यू दिल्ली ये रूट है हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ट्रेजर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत चलती है दिल्ली, आगरा, रणथंभौर, जयपुर, दिल्ली। इंडियन पैनोरमा के अंतर्गत ये चलती है दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, रणथंभौर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली। और जो लास्ट होता है इंडियन स्प्लेंडर, उसके अंतर्गत ये चलती है दिल्ली, आगरा, रणथंभौर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, बालसनौर और मुंबई। और इन ट्रेन ने भारतीय रेलवेज के अंदर जो लग्जरी स्टैंडर्ड्स है उसको बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाया है। आपको क्या लगता है कि ऐसे ट्रेन्स और फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करने चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ साथ हमारे चैनल अनअकैडमी इंद्रधनुष को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, नोटिफिकेशंस को ऑन कर दे, और मिलेंगे अगले वीडियो में।